ठीक है जी। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आपको आवाज़ आ रही होगी। ठीक है जी, चलें अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। स्क्रीन में शेयर करता हूँ। हमने लास्ट लेक्चर 28 नंबर लेक्चर, उसमें हमने कहा था कि हम फॉर्मूलाज को कैसे अप्लाई करना है और उनको वेरीफाई कैसे करना है। ये मल्टी सेम, तो हम इसको चेक कर लेंगे कि फॉर्मूला कैसे इस्तेमाल करना है। तो मैं 5.1 नहीं करूंगा, लेकिन 5.2 या 5-2, 5-4, 5-6 को सिमुलेट भी करूंगा, उस दौरान आपको बताता जाऊंगा कि ये फॉर्मूला कैसे आए। ठीक है जी। क्योंकि आपका पेपर फिजिकल होगा, आपको मेथड आना चाहिए। आपको मेथड आना चाहिए। ठीक है जी। लेकिन फॉर्मूला वगैरह ऐसा याद करने की जरूरत नहीं। फॉर्मूला शीट जो रेलेवेंट होगी, रेलेवेंट जो कि बेसिक फॉर्मूलाज हैं, वो मैं आपको क्वेश्चन पेपर के अंदर शेयर करूंगा, अगर आपका पेपर फिजिकल हुआ, जब तक डीन साहब के इंस्ट्रक्शंस के मुताबिक होना है। अब कौन सा फॉर्मूला कहाँ लगाना है, वो फिर आपकी एबिलिटी है कि आप उसको कैसे यूज करते हैं। ठीक है जी, मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। ठीक है, स्क्रीन शेयर हो चुकी है। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ कि क्योंकि पेपर फिजिकल होगा, तो आपके ईज के लिए जो फेयर बाउंड्री उसके अंदर रहते हुए कुछ फॉर्मूले मैं आपको पेपर के अंदर क्वेश्चन पेपर के साथ अटैच करवा के दूंगा। उसके बाद आपकी प्रैक्टिस, आपका कॉन्सेप्ट डिपेंड करेंगे आप कि आपने कौन से फॉर्मूले को कैसे इस्तेमाल करना है और कौन से फॉर्मूले से वैल्यू कैसे निकालनी है। उसमें अगर वो चीज़ कम है तो उस फॉर्मूले तक आपने पहुंचना कैसे है, वो सारे प्रोसेस आपको खुद आने चाहिए। ठीक है जी, चलें जी। अब एग्जाम्पल नंबर 5-2 देखते हैं। डिटरमाइन द VC एंड IC in the stiff voltage divider circuit divided by transfer circuit of figure 5-10 if beta DC is 100। स्टिफ वोल्टेज डिवाइडर बाय सर्किट। स्टिफ का मतलब जिसमें आप चीजें वेरी ना करें, सख्त, सीधे, एक स्टैंड पर रुके हुए, उसे कहते हैं स्टिफ वोल्ट, स्टिफ। ठीक है, सब चीज को स्टिफ कहते हैं। अब याद है, जो आपने वोल्टेज यहाँ पे 22 की है, अगर आपका VCC वो रहता है, तो ये पॉइंट है आपका, ये बेस का, जहाँ पे आपका वोल्टेज वही रहेंगे अनटिल अनलेस कि आपके पास VCC किसी वजह से वेरी होता है। अदरवाइज जो आपने वैल्यू सेट कर दी, इट विल रिमेन एज इट इज। ठीक है जी। अच्छा, फिर वही बात है कि भाई जो आप फिक्स करेंगे उसमें कुछ परसेंट टॉलरेंस होगी डिपेंडिंग ऑन दी रेजिस्टेंस यू आर यूजिंग। अच्छा जी, डिफाइन दी VC इन IC। अच्छा, VC फाइंड आउट करने का हमारे पास फॉर्मूला क्या है, या IC फाइंड आउट करने का फॉर्मूला क्या है। अगर आपके पास IE आ जाए और IB आ जाए, तो आप IC निकाल सकते हैं। ठीक है जी। इस तरह की बहुत सारी चीजें आपके पास अवेलेबल है। तो इस तरह से आपको कहते हैं ना, वो उर्दू में आजकल वर्ड है चुरंगी, तो चुरंगी काटनी पड़ेगी आपको उस पॉइंट तक आने के लिए। ठीक है जी। अब यहाँ पे जो चीज़ हम पहले से ऑब्टेन कर सकते हैं, उसका तरीका हम निकालते रहता है कि हमारे पास चीज़ें आ जाए कि इस पॉइंट पे क्या चीज़ अवेलेबल है, और फिर ये फॉर्मूला ऐसे क्यों लगाया गया। ठीक है, अब ये कह रहा है कि आपके पास वोल्टेज डिवाइडर बाय सर्किट है, VCE फाइंड आउट करना है, वोल्टेज एट कलेक्टर एंड इमीटर। माइनस टर्मिनल ऑन विल बी ऑन इमीटर एंड प्लस टर्मिनल विल बी ऑन कलेक्टर। IC द करंट थ्रू 1 किलो ओम रेजिस्टेंस। ठीक है जी। अच्छा जी, अब 1 किलो ओम रेजिस्टेंस के अक्रॉस अगर आपको वोल्टेज फाइंड आउट करना है, तो कहता हूँ VC मालूम होना चाहिए। VCC तो मालूम है, VC मालूम होना चाहिए। तो अगर VC मालूम आपको हो जाए, तो VCC माइनस VC जो वैल्यू आएगी वो उसका वोल्टेज हो जाएगा। आर आपको मालूम है, आप आई आराम से निकाल सकते हैं। ठीक है जी। अच्छा, यहाँ पे उन्होंने कहा है कि IC इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू IE। देखिए, बेस करंट बहुत ज्यादा छोटी वैल्यू का होता है। ठीक है जी। तो उन्होंने अप्रोक्सीमेटली करके लिख दिया, लेकिन हम देखते हैं कि वोल्टेज डिवाइडेड बाय, या द बेस वोल्टेज इज VB इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू R2 ओवर R1 प्लस R2। अच्छा, अब ये फॉर्मूला आपने याद करना, हम इसकी डेरिवेशन में तो गए नहीं पीछे कि ये कैसे ड्राइव हुआ, किस थ्योरम के तहत है। लेकिन ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए कि अगर मुझे VB निकालना है, तो मेरे पास अगर R1 R2 और VCC है, तो आई कैन ऑब्टेन एन अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ VB। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, इस फॉर्मूले के अंदर जो क्या है, R2 ओवर R1 प्लस R2 मल्टीप्लाई बाय VCC। R2 क्या है, 5.6। 15.6 कैसे हुआ, 10 प्लस 5.6 मल्टीप्लाई बाय
10 वोल्ट। ठीक है जी। अब जब दोनों को डिवाइड किया तो फिर क्या वैल्यू आई, 0.3959, 0.359, जब मल्टीप्लाई बाय 10 किया तो क्या होगा, 3.5 वोल्ट। ठीक है जी। इसका मतलब जब हम ये सर्किट बनाए तो वी हैव टू वेरीफाई दैट ये वैल्यू के आसपास आनी चाहिए ये वैल्यू, क्योंकि इसमें बीटा का कोई चक्कर नहीं है, तो ये वैल्यू अप्रोक्सीमेटली आनी चाहिए। अब वीई जो बराबर होता है ये आपको पता ही है, वीई यहाँ पे जो वोल्टेज आएंगे दैट विल बी इक्वल टू वी बी माइनस वी बी। अब जो वोल्टेज यहाँ है तो 0.7 अगर आप माइनस करते हैं वो वोल्ट यहाँ होगा, ये हम अज्यूम कर सकते हैं ना। कैसे, देखें यहाँ पे वोल्टेज 3.59 वोल्ट। अब बेस मीटर जंक्शन है, ये क्या है, सेमीकंडक्टर जंक्शन। ये क्या है, सेमीकंडक्टर जंक्शन है, तो थियोरेटिकली क्या लेता है वो, 0.7 वोल्ट लेता है। तो अगर हम अज्यूम कर लें, इसलिए हम अप्रोक्सीमेटली की बात कर रहे हैं, 3.59 माइनस 0.7 तो होगा 2.89 वोल्ट। तो अगर मैं मीटर यहाँ लगाता हूँ तो मुझे क्या मिल जाएगा, वी ई मिल जाएगा, जो कि है अप्रोक्सीमेट 2.89 वोल्ट। ठीक है जी। अब मेरे पास क्या हुआ, वी आ गया यहाँ पे, और वी आ गया। ठीक है जी। अब मुझे क्या निकालना है, आई ई। अगर मुझे आई ई पता चल जाए तो मैं आई सी के करीब पहुंच सकता हूँ, क्योंकि जो करंट आ रहा है वो इसके थ्रू आ रहा है, जो करंट आ रहा है वो इसके थ्रू आ रहा है, तो ये ब्रांच सेम है, तो जो करंट यहाँ होगा अप्रोक्सीमेटली करंट यहाँ पे होगा। आई ई इसलिए निकाला जाता है क्योंकि तो मेरे पास ये वोल्टेज यहाँ मौजूद है, कितने है वो, 2.89, और रेजिस्टेंस कितनी है, 560 ओम। तो मेरे पास दो चीजें आ गई, आई में निकाल देता हूँ, तो आई इज इक्वल टू वी ओवर आर, 2.89 डिवाइड बाय 560 इज इक्वल टू 5.16 मिली एम्पियर। ठीक है जी। तो आई सी विल बी अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू आई ई, दैट इज 5.16 मिली एम्पियर। ठीक है जी। अब इस रेजिस्टेंस के थ्रू भी क्या गुजर रहा है आपके पास, क्या गुजर रहा है, 5.16 मिली एम्पियर, और रेजिस्टेंस के थ्रू भी 5.16 मिली एम्पियर, सीरीज में है ना। तो अज्यूम कर लेते हैं जितना करंट जाए वो अप्रोक्सीमेटली आए। अब 1K मौजूद है और आई मौजूद है, 1K मौजूद है और आई मौजूद है, तो हम क्या निकाल देते हैं, इसके अक्रॉस वी आर सी निकाल सकते हैं। ठीक है जी, वी आर सी निकाल सकते हैं। ठीक है कि इसके अक्रॉस कितने मिलेंगे, जो वैल्यू माइनस करेंगे यहाँ पे आपका वैल्यू आ जाएगी। अगर जो भी वोल्ट आएंगे माइनस वी सी सी, पता चल जाएगा वी सी ई कितने। ठीक है जी, एक तरीका है। दूसरा क्या, वी सी इक्वल टू वी सी सी माइनस, बात वही आ गई, वी सी सी माइनस आई सी आर सी। आई सी आर सी क्या है, वही वैल्यू है जो अभी हमने बात की, इज इक्वल टू 10 वोल्ट माइनस 5.16, और ये हमने कहा आई वी इक्वल टू आई आर 4.84 वोल्ट। तो ये जो पॉइंट है सी का, वहां पे कितने होंगे, 4.8 वोल्ट होंगे। ठीक है जी। अगर हम ये पहले प्रोडक्ट निकाले तो 10 से उसे माइनस करते जब भी 4.8 वोल्ट या 4.84 वोल्ट आता है। अब वीसी किसके बराबर होता है, वीसी माइनस वी, ऑब्वियसली जो वोल्टेज यहाँ है और जो वोल्टेज यहाँ है, अगर हमको हम माइनस कर दें तो जो वोल्ट आएगा वो क्या बन गया, वी सी ई, वो जंक्शन खा रहा है बाकी। तो अगर हमने अज्यूम किया वक्त तक कि भाई ये वोल्ट आ रहा है, तो क्या 4.84 माइनस 2.89, तो अप्रोक्सीमेटली 1.95 वोल्ट आएगा। वीसी का ये फॉर्मूला, ठीक है, वीसी इज इक्वल टू वीसीसी माइनस वीसी। आप इसको वीसी इज इक्वल टू वीसीसी माइनस आईसीआरसी, ये भी कर सकते हैं, बात वही है। ठीक है जी, ये दो वैल्यूज आपको मालूम है, आपने पुट कर ली, समझ में आ जाएगी बात क्या होगी। ठीक है जी, आपको फर्दर कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। ठीक है जी, मैंने अपनी इस 8-9 मिनट के अंदर इस समझाने की कोशिश की कि ये फॉलो कैसे हुआ। अब लागत है कोई भी चीज़ आपको ऐसे इजीली नहीं मिलेगी कि आप उठाएं और फॉर्मूले डालें और सॉल्व कर लें, थोड़ा बहुत ट्विस्ट तो आपको मिलेगा, बट आपका कॉन्सेप्ट होना चाहिए कि हाँ यार, मैं कहाँ से क्या क्या चीज़ें फाइंड आउट कर सकता हूँ ताकि मैं फॉर्मूले में डालता रहूँ। पीछे फॉर्मूला शीट मौजूद होगी, आप जो जो चीज़ें ऑब्टेन कर सकते हैं वो करते रहें। ज़्यादा भी ऑब्टेन करने का मसला नहीं, कि उसमें जो ज़रूरत की होगी वो आप अपने रिक्वायर्ड फॉर्मूले में डाल के मैं वैल्यू निकाल लीजिएगा। ठीक है जी, मैं यहाँ पे मल्टीसिम ऑन करता हूँ। ठीक है जी, तकरीबन ये खुल चुका है।
चलें जी। लेट्स सी। अब हमें यहाँ पे ऐसा ट्रांसफर चाहिए जिसका बीटा 100 या उससे ऊपर हो। ठीक है जी, तो फिलहाल हम 2 n डबल टू लेते हैं ताकि वक्त को बचाया जा सके। ठीक है जी, फटाफट सामने आ भी जाता है वो बेचारा। ठीक है जी। ओके, नाउ व्हाट एल्स वी रिक्वायर। 4 रेजिस्टेंस चाहिए, फिर हम वैल्यू इनकी सेट कर लेंगे। ठीक है जी, तो हम गए ट्रांजिस्टर, बेसिक पे गए और रजिस्टर लिया। अब इसकी तो हम 4 वैल्यू, ये हो गई 4 रेजिस्टेंस। ठीक है जी, अब आ जाते हैं हम सोर्स के ऊपर। ऑब्वियसली डीसी सोर्स, ओके, एंड अ ग्राउंड। ओके, ठीक हो गया जी। सबसे पहले हम इसको रोटेट कर लें भाई। अच्छा जी, अब इसमें सीक्वेंस क्या दिया हुआ है, 1 2 और RC RE, तो अब 3 4 कर लेते हैं। तो ये आ गया 3 2 और ये 1। ठीक है जी, बस ऐसी थोड़ी सी आसानी हो जाएगी आपको। वैल्यूज तो हम अभी चेंज कर ही लेंगे और मीटर्स लगा के वेरीफाई भी कर लेंगे। ठीक है जी, और इसको भी थोड़ा सा ऊपर से करके ये आ गया। ठीक है जी, ये सर्किट बन गया। अब VCC और ग्राउंड आ गया। ठीक है जी, तो VCC भी इसी पॉइंट पे है और माइनस भी इसी पॉइंट पे है। वोल्टेज क्या दे रहे हैं इसके ऊपर, VCC 10 वोल्ट, 1K 560 है। ठीक है जी, 10 वोल्ट, 560 ओम, 5.6 के। ठीक है जी, और आखिरी क्या है, 10 के। इसको हम ड्राई रन करते हैं फिलहाल तो यहाँ। ठीक है जी, कोई फर्दर कोई चीज़ तो आई नहीं, कह रहा है इसका मतलब ये सही है। अब हमें क्या करना है, 2 चीज़ें फाइंड आउट करनी थी, वो हम प्लेस कर लेते हैं मीटर। VCIC एंड ऑल्सो VB, 3 चीजें फाइंड आउट करनी है। VB, VC, VCE है सॉरी, VCE एंड IC। ठीक है जी, चलिए। VCE, IC एंड IB। ठीक है जी, IB के लिए मैं इसे हॉरिजॉन्टली फ्लिप कर लूँ, इस ट्रैक को डिलीट करूँ और ये मैंने अलग कर दिया फ्लिप, इसको वापस हॉरिजॉन्टली प्लस किधर ही आएगा भाई। ठीक है जी, क्योंकि ग्राउंड की तरफ ही आएगा तो ये लोअर पोटेंशियल है। अच्छा जी, डिलीट कर दिया हमने। ये आ गया आपका IC। ठीक है जी, प्लस टू प्लस एंड लोअर टू लोअर, IB, एम्पीयर सेलेक्ट कर लिया, IC। अब रह गया VC, VC, C एंड E। अब यहाँ ग्राउंड इसलिए लगाया क्योंकि यहाँ पे रेजिस्टेंस मौजूद है, तो मुझे VCE वही है जो इमीटर पे मुझे मिलेंगे।
ठीक है जी। और ये उठाया, चेक कर लिया, तो वोल्टेज है तो वोल्टेज ही रहती है। वाह। ठीक है जी, 10 वोल्ट है। 10 के, 1 के, 560 के। अब देखते हैं यहाँ क्या वैल्यू आ रही है। तो सबसे पहले चेक करते हैं। वी बी ई आ रहा है 3.59 वोल्ट, ये आ रहा है 24 माइक्रो एम्पियर। अच्छा, हमने गलती ये की कि हमने सीरीज में लगाया है और हम यहाँ एम्पियर चेक करें। आई वी है तो यहाँ पे आई वी का जिक्र नहीं है, वी वी का जिक्र है। चलो ठीक हो गया। तो मैं स्टॉप करूँ, फिर आगे कोई और काम करूँ। डिलीट, डिलीट। वी वी का मतलब है वोल्टेज अक्रॉस बेस। अब चेक करते हैं, फिर वोल्ट कर देते हैं। 3.503। 3.503। ओके, फेयर इनफ। वी वी वी। नाउ वी सी ई। वी सी इज approximately equal to 1.95 वोल्ट। ठीक है, 2.132। ट्रांसफर करने बीटा बीटा गैस कॉल कर सकते हैं। नाउ आई सी 5.16 मिली एम्पियर। ठीक है जी, तो चीजें थोड़ी सी हमें आगे पीछे मिली, लेकिन इसका मतलब ये कि हमने जो इस तरह से जो स्टडी किया और जो फॉर्मूले यूज हुए, दे आर प्रैक्टिकली ऑल्सो एज मच एज नियर एज बुक। होना चाहिए, 10-20% टॉलरेंस तो होती है। इसको मैं सेव कर लूँ पहले, फिर आगे की बात करते हैं। चलिए MS11 5 पे चले गए। अब ये है लेक्चर 29, सर्किट। ठीक है जी, ये हो गया। इसको बी भी करके देख लें, हाथ के हाथ। हाथ के हाथ बी भी करके देख लेते। फाइल, सेव एज। ओके, चले कोई बात नहीं, नॉर्म सेट गया ना। अच्छा जी। अब हमने ये बी क्यों किया, तो ताकि हम इसके अंदर ट्रांजिस्टर को चेंज कर सके। एनपीएन ट्रांजिस्टर है, एंड वी विल गो फॉर, क्या पे बीसी। पता नहीं क्यों बार बार यही आता है। BC 547। ओके, क्लोज, डिलीटिंग दिस, कटिंग दिस। ठीक हो गया जी। कंट्रोल एस, अभी छोटा है तो क्या कर सकते हैं। 3.526 वोल्ट। ठीक है जी, 526, ये ज्यादा करीब है। 5009 मिली एम्पियर। आई सी। ठीक है, ठीक है, काफी हद तक है। एंड नाउ वी सी 2.17 वोल्ट। चलो ठीक है, क्योंकि ट्रांसफर चेंज हुआ तो उसकी वजह से आपका बीटा चीटा सब चेंज हुई, तो थोड़ा बहुत चेंज होता हुआ नजर आ रहा है। ठीक है जी, समझ में आ गई चीजें कैसे लेनी है। स्टार्टिंग अभी लेक्चर आप देख लीजिएगा, हमने तो इसमें करके भी देख लिया है। और इसको मैं कंट्रोल एस भी कर लूँ। और अगर मैं इसको यहाँ से डिलीट कर दूं, तो मेरा जो नॉर्म फॉलो करता हूँ मैं, नाम रखने के लिए नेमिंग कन्वेंशन वगैरह मेरी वो सेम हो जाएगी। 29 पे आ जाते हैं। क्या है ना, डाटा स्ट्रक्चर्स। स्ट्रक्चर हमारा सेम होना चाहिए। ठीक है जी, चलो, वेरी गुड, हो गया यहाँ तक तो हो गया। अब आ जाते हैं अगली एग्जांपल, दैट इज 5-4। थ्री आप देखिएगा, थ्री की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा मेहनत आपको भी करनी है, क्योंकि लगा तो इसको हम सिमुलेट भी नहीं कर सकते ना भी इतना इजी। अच्छा जी, सर्किट तो तकरीबन वो है, सिर्फ वैल्यू चेंज करनी है।
ठीक है जी। अब क्योंकि थेवेनिन थ्योरम लग रहा है तो भाई थेवेनिन थ्योरम वहाँ पहले भी तो लगा ही चुके हैं, इसका अब नाम दे दिया उन्होंने थेवेनिन का। ठीक है जी। पहले मैंने आपको कहा था कि कौन सा थ्योरम इस्तेमाल करते हैं, 12 में लिखा हुआ है कि थेवेनिन थ्योरम अप्लाई करना है। ठीक है जी। मेरे ख्याल में अब इसे बनाने की जरूरत नहीं, इट इज सेम एज वी हैव डिस्कस्ड इन 5-2। 5-4 को ज़्यादा कोई खास सिमुलेट करने की जरूरत नहीं है, वो जो आपने यहाँ फॉर्मूला इस्तेमाल किया वो थेवेनिन थ्योरम ही है। अब उसको थ्योरम के नाम से कर रहे हैं तो खास कोई फर्क नहीं आएगा। तरीका देख लीजिएगा। अ, ज़्यादा कॉम्प्लेक्स सवाल मैं बहरहाल आपसे नहीं पूछूंगा, लेकिन बट स्टिल यू हैव टू डू बाय योर ओन। ये वाला सवाल कर लीजिएगा, यू विल गेट इट हाउ इट इज डन। अब आ जाए 5-6 के ऊपर। अच्छा ये थोड़ा सा ट्रिकी है क्योंकि इसके अंदर दो चीज़ें हैं। पहली बात तो ये कि आपका बेस ग्राउंड है, बेस जीरो पे है अभी, बेस जीरो पे। सेकेंडली सर्किट के अंदर स्प्लिट सप्लाई इस्तेमाल हुई है, यानी कि ड्यूल सप्लाई इस्तेमाल हुई है। ड्यूल सप्लाई से मुराद देखें प्लस भी ऊपर और माइनस भी। ठीक है जी। अब इसको थोड़ा सा डिस्कस कर ले, देखते हैं कि हम इसके ऊपर क्या कर सकते हैं। और आखिर में लिखा हुआ है कि अगर इफ वी इज चेंज टू -12 वोल्ट व्हाट विल इज द न्यू वैल्यू ऑफ वी सी। ठीक है जी। सिर्फ आपने क्या करना है, -12 चेंज करना है वीई को, वीसीसी नहीं छेड़ना। चलें जी, तो पहले करते हैं एंड लेट्स सी ये कैसे हो सकता है। कैलकुलेट आई ई and VCE for the circuit in figure 5-16 using the approximation VE is approximately equal to -1 volt and IC is equal, approximately equal to IE। अब इन्होंने आपको पहले ही कह दिया कि यार ये चीजें इसके बराबर है, इसका मतलब VE यहाँ पे जो वोल्ट आ रहा होगा मीटर पे वो आ रहा है -1। ठीक है जी। आपको क्या फाइंड आउट करना है, आई इज इक्वल टू -VE -1 वोल्ट ओवर आई इज इक्वल टू वी ओवर आर। तो जो वोल्ट यहाँ है और यहाँ मौजूद है उसको आप आपस में माइनस करेंगे, देन यू विल गेट द आंसर। तो -VE कितना है, 15 -1 माइनस माइनस -15 आ गया 14 वोल्ट, क्योंकि ये प्लस हो गया। 14 वोल्ट डिवाइड बाई 10 तो 1.4 मिली एम्पियर, सिंपल हो गया। फिर ये साइन का ख्याल रखना, ये डबल साइन आ गया, ये फॉर्मूला एंड यू हैव वोल्टेजेस। तो वोल्टेज माइनस है तो माइनस प्लस, +15 -1 वोल्ट 14 वोल्ट। पास समझ आ गया। देखिए जो वोल्ट यहाँ है और जो वोल्ट यहाँ है, अगर हम इनको आपस में माइनस कर दें देन यू विल गेट दी वी ई। ठीक है जी। तो वो कितना है, 14 वोल्ट एंड 1.4 मिली एम्पियर करंट। और क्या फाइंड करें, वी सी वी सी सी वी सी वी सी माइनस आती है, हम पहले चेक कर चुके हैं। +15 माइनस करंट हमें पता चल चुका है कि जो करंट यहाँ होगा अप्रोक्सीमेटली वही करंट यहाँ होगा। जो करंट यहाँ है और आर की वैल्यू मौजूद है तो इसके अक्रॉस वोल्टेज भी मिल जाएगा आपको। ठीक है जी। अब क्या हुआ यहाँ पे, 15 माइनस जो भी आई वैल्यू, इसका इक्वल टू आया 8.4 वोल्ट। यानी कि यहाँ पे क्या है, 8.4 वोल्ट है और यहाँ पे क्या है, -1 वोल्ट है। ये इन्होंने पहले ही बता दिया ना। 8.4 वोल्ट -1 से क्या हो गया, देख लेते हैं। अब अगर आपने इन दोनों को निकालना है तो क्या है, वी सी इज इक्वल टू वी सी माइनस वी, माइनस फॉर्मूले का वोल्टेज की वैल्यू, ये क्या आ गया 9.4 वोल्ट। बहुत आसान था, लेकिन साइंस के अंदर आप उलझ जाएंगे क्योंकि उसके अंदर ड्यूल सप्लाई गिवन है। ठीक है जी। चलें जी, अब जरा इसको हम कोशिश करते हैं कि इसको भी हम सिमुलेट करके देख लें कि वाकई रिजल्ट ऐसे आते हैं या नहीं आते। अब इसमें ट्रांसफर जो है ना, वो बीटा वो लेना है जिसका बीटा में लिखा हुआ, इसमें नहीं लिखा हुआ। ओके। अच्छा जी, इफ VEE is changed to 12 -12 वोल्ट व्हाट इज द न्यू वैल्यू ऑफ VCE। अब VCE यहाँ पे आ रहा है, कैसे निकल रहा है, VCC -ICRC। ठीक है जी। अगर फर्ज करें इसको हम 12 वोल्ट कर दें, कोई फर्क पड़ेगा? हाँ पड़ेगा भाई, क्योंकि यहाँ पे जब 12 हो जाएगा तो ये जगह जो है यहाँ आ जाएगा -12। तो +12 माइनस, क्योंकि यहाँ 12 +12 -1 तो क्या आ जाएगा आपके पास, 11 वोल्ट। 10 से डिवाइड करेंगे तो आंसर कुछ और आएगा, 1.1 मिली एम्पेयर आएगा। जब 1.1 मिली एम्पेयर आएगा तो आपकी अप्रोक्सीमेशन में फर्क थोड़ा सा आएगा। इसको हम करके देख लेते हैं। ठीक है जी। चलो पहले तो हम इसको करते हैं सिमुलेट, देन वी विल गो फॉर दिस।
चलिए फाइल न्यू तो आया हुआ है, ये भोला वाला 2 and 2 2 ले लेगा। तो बीसी सेलेक्ट हुआ तो बीसी सेलेक्ट हुआ, कोई बात नहीं। नाउ -10 के, 4.7 के एंड 47 के। ट्रांजिस्टर के बाद आ गए आप बेसिक। बेसिक में आ गया रजिस्टर एंड 1 2 3। अब आ जाए आप सोर्सेस। ग्राउंड 1, ग्राउंड 2, क्योंकि ड्यूल सप्लाई बनाना है। DC पावर 1 एंड DC पावर क्लोज। अब ये क्या, +15 एंड -15। ओके, सबसे पहले तो हमने से करना है 15, तो भी कर देते हैं हम 15। ये आ गया, ठीक है जी। चलिए, यहाँ तो हमने करंट नापना नहीं है। चलो यार, ये आ गया ऐसे, तो थोड़ा सा इस तरफ कर लेते हैं। अच्छा जी, वैल्यूज हैं 47, 10 के एंड 4.7 के। 47 के एंड 4.7 के। ठीक है जी, इसको भी हम रोटेट कर लें। चलिए, +2 प्लस एंड -2 माइनस। ठीक है जी, 47 के, 10 के एंड 4.7 के। ठीक है जी, सिमुलेट वैसे करें। ठीक है जी, कोई गड़बड़ ऐसा सच नहीं है। अब हमें क्या मेजर करना है इसके अंदर, IE मेजर करना है, VCE मेजर करना है। ठीक है जी। हाँ, लेकिन अभी आंसर सही इसलिए नहीं आएगा क्योंकि हमने सिर्फ ग्राउंड करें नहीं किया। ठीक है जी, तो हमने क्या चेक करना है, IE लिख के भी आ सकता है, एंड VCE। VCE। ठीक है जी, चलो ये एक मल्टीमीटर और ले लेते हैं। VCE, और अगर इसको मैं इसको रोटेट भी कर दूँ, माइनस साइड नीचे आएगी, ऊपर हायर पोटेंशियल है। ठीक है जी, इसको मैं डिलीट करता हूँ। तो हमें पता ही है ना ये माइनस है, ऊपर से क्या आएगा, अगर आया तो प्लस आया। ठीक है जी, IE आ गया, VCE आ गया। लेट्स सी, 1.414 मिली एम्पियर IC है एंड 9.235 वोल्ट है VCE। वाओ, 9.4, दैट इज ग्रेट। 9.2 है, ठीक है जी। अब ये कितना आ रहा है, 1.4 मिली एम्पियर। मतलब ये तो बहुत ही एक्यूरेट आ गया। ठीक है जी, फाइल, इसे करते हैं हम सेव एज, और ये आ गया आपका C।
ठीक है जी। चलो, यहाँ तक तो ये चीजें हमारी समझ में आ गई, ये वैल्यू कैसे ली जाएंगी। ठीक है जी। अब हम चेक करते हैं कि अगर मैं वीसीसी या वीसीई, सॉरी वीसीई जो 15 वोल्ट है, इसको मैं करता हूँ -12 वोल्ट। ठीक है जी, -15 से -12 कर दें, स्टॉप करते हैं। अब पहले हम करते हैं इसे कैलकुलेट। तो फिर क्या होगा, ये हो जाएगा आपका 12 - 1 11। ठीक है जी, तो 11 का मतलब 1.1 मिली एम्पेयर। ठीक है जी, तो वीसीसी -IC/RC। ठीक है जी, आईसी कितना है 1.1 मिली एम्पेयर, आरसी कितना है 4.7 के। अच्छा, यहाँ पे हमने वैल्यूज डाली, सही है। आंसर कैलकुलेट कर लेते हैं, कैलकुलेटर खोल लेते हैं और इसके लिए मैं नोट पैड भी खोल लेता हूँ। सवाल क्या पूछा गया है? -12 वोल्ट है ना। वीसी की नई वैल्यू और क्या होगी, और व्हाट इज दी न्यू वैल्यू ऑफ वीसी। ठीक है जी, यानी कि हमें पूरा लेके चलना है। अब वीई बता दिया -1 है, तो ये आ गया आपके पास आई ई 1.1 मिली एम्पियर। कॉमा क्यों आ रहा है, तो 12 वोल्ट का कॉमा। तो आई ई विल बी इक्वल टू 1.1 मिली एम्पियर। बात समझ में आ गई। नाउ वीसी इज इक्वल टू वीसी इज इक्वल टू वीसीसी -IC/RC। ठीक है जी, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, वीसीसी कितना आ जाएगा 15 आईसी कितना आ रहा है 1.1 मिली एम्पेयर एंड मल्टीप्लाई बाय आरसी। आरसी कितना 1 किलो, 4.7 किलो, 4700 किलो से मैंने ओम्स में कन्वर्ट कर लिया ताकि मुझे काम करना आसान रहे। ठीक है जी, अब इसे मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ये 1.4 मिली एम्पेयर है और ये किलो ओम है, तो ये दोनों वैल्यूज आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। उधर 3 ज्यादा है, इधर 3 कम है। ठीक है जी, ये मैं हटा देता हूँ डबल जीरो। तो 1.1 मल्टीप्लाई 4.7, चेक कर लेते हैं क्या हम सही कर रहे हैं। 1.1 मल्टीप्लाई बाय 4.7, 5.17। ठीक है जी, तो इक्वल टू 15 -5.17। चेक कर लेते हैं इसकी वैल्यू क्या आ रही है। 9.83। 9.83। तो क्या जवाब आया, 9.4 आ रहा है, तो 9.83 हो गया। ठीक है जी, इसकी रीजन क्या है, ये वोल्ट बढ़ गया, इसे हम रीजन भी देख लेते हैं और इसको हम सिमुलेट भी कर लेते हैं। Ctrl+S, फाइल सेव एज 29D, और इसको मैं करता हूँ 12 वोल्ट। ठीक है जी,
करें इसे सिमुलेट रन करें। हमारे पास क्या वैल्यू होनी चाहिए? 9.83, यानी कि थोड़ी सी वैल्यू बढ़नी चाहिए। और हमारा ये वैल्यू जो है थोड़ी सी कम होनी चाहिए, क्योंकि लाजमी बात है। अगर आप देखें, अब इसकी रीजन क्या है? रीजन ये है कि डायोड हमेशा फॉरवर्ड कैसे होता है? जब प्लस टू प्लस और माइनस टू माइनस, यानी कि अगर क्लियर कट बात कहूँ तो जो डायोड की प्लस साइड है, दैट शुड बी मोर बाइस देन दी नेगेटिव साइड ऑफ डायोड। अब ये जंक्शन जो है ये एन पी एन है, मतलब ये पी साइड है और इमीटर क्या है आपकी एन साइड है। तो पी साइड शुड बी मोर बाइस या मोर पोटेंशियल एज कम्पेयर टू पी साइड। यहाँ पे जो वैल्यू होनी चाहिए वो ज्यादा होनी चाहिए एज कम्पेयर टू ई। अब क्या हुआ, ये माइनस में है और ये जीरो, तो ये ऑटोमेटिकली जंक्शन क्या हो गया, फॉरवर्ड हो गया। लेकिन चूंकि वोल्टेज कम हुए, इसकी वजह से क्या हुआ, करंट भी कम हुआ। जब करंट कम होगा तो अल्टीमेटली ये दोनों पॉइंट सी और ई के दरमियान फासला बढ़ेगा। जब ये फासला बढ़ेगा तो अल्टीमेटली वी सी के ऊपर पोटेंशियल बढ़ेगा। ठीक है जी। जब वी सी का पोटेंशियल बढ़ेगा तो अल्टीमेटली आई सी खुद ब खुद कम हो जाएगा। ठीक है जी, ये बात मैं रिपीट कर दी, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। अभी इनिशियली आ रही 9.2 आ रही है और 1.4 आ रही है। 1.1 एंड अराउंड 10 वोल्ट। हमने क्या निकाला था यहाँ पे? 9.83। वी आर सो क्लोज। ठीक है, 1 वोल्ट 0.8 वोल्ट का फर्क है, लेकिन 1.19 मिलियन पे। ठीक है जी। क्यों? जब यहाँ पे पोटेंशियल कम हुआ, यानी कि बढ़ा, बेसिकली देखा जाए तो माइनस से जैसी वैल्यू कम होगी तो ये पोटेंशियल बढ़ रहा है। ये अब क्या हुआ, पहले -15 था तो -12 आया, मतलब पोटेंशियल बढ़ गया। तो जो डिफरेंस 0 to -15 था वो ज्यादा था, और अब क्या हो गया, 0 to -12 हो गया, डिफरेंस कम हो गया। डिफरेंस कम हो गया तो अल्टीमेटली करंट फ्लो भी कम होगा। जब करंट फ्लो कम होगा तो ट्रांजिस्टर कम बाइस होगा। जब ट्रांजिस्टर कम बाइस होगा तो सी और ई के बीच में फ्लो ऑफ करंट या फ्लो ऑफ चार्ज उतना ही कम होगा। जितना ये कम होगा उतना वीसी ऊपर आएगा, और वीसीई वीसी जितना ऊपर आएगा उतना आपका आईसी भी कम होगा, क्योंकि लिहाजा दोनों पॉइंट डिजाइन जब डिफरेंस कम है तो पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा होगा, तो करंट ज्यादा होगा। वी इज इक्वल टू आई आर, वी इज इक्वल टू आई। ठीक है जी, मैंने बहुत सारी चीजें स्पीडीली यहाँ पे कवर करने की कोशिश की है। पॉइंट समझ में आ गया? अच्छा, ये है 5.6। तो उम्मीद करते हैं कि वोल्टेज डिवाइडेड बाई अब आपसे हो जाएगा। और अगर कहीं पे कोई बाइसिंग टेक्निक में इशू आएगी, कहीं स्प्लिट सप्लाई में मसला आएगा, तो आप वो इन एग्जांपल्स के जरिए कर सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि इसी से मुताल्लिक कुछ सवालात आपको सेड्रा स्मिथ के भी एक्सरसाइज करने के दे दूं, जो मैंने आपको ऑलरेडी एलएमएस पे दो के टास्क डालने ही है, तीसरा टास्क भी डाल देता हूँ। एक रीजनिंग वाला है और दो आपके पास वो है एग्जाम्पल वाले। और यहाँ अभी सेड्रा का स्मिथ वी डी डी एग्जाम्पल्स। ठीक है जी, इसे आप करके देख लेंगे। तरीका आपको बहुत आसान है। आप जो वैल्यू डालें, जो कैलकुलेट करें, उसे आप प्रैक्टिकली भी चेक करने के लिए मल्टीसिम पे चेक कर सकते हैं। अब मल्टीसिम पे चेक करें या मल्टीसिम के ऑनलाइन वर्जन चेक करें, दैट्स योर चॉइस। कोशिश मैं आपसे कहूंगा कि आप इसे इंस्टॉल करें अपने पास, फिर वेरीफाई करें। ठीक है जी, पॉइंट कुछ क्लियर हो गया? अब जरा देख लेते हैं इस चैप्टर में ऐसी क्या चीजें जो हम आगे कर सकें। अब वही चीज आ गई, अब आप इसे बिजनेस भी कर लें, क्यू पॉइंट वगैरह निकालना हो थोड़ा सा स्टडी कर लीजिएगा। और अगर आप अगले लेक्चर में कहते हैं तो हम इस वाली एग्जांपल को, क्यू पॉइंट को हम एक नज़र देख लेंगे, ताकि फिर हमारे पास अगले चैप्टर में जाने के लिए 5.8 को हम देख लेंगे, ताकि फिर हम अगले चैप्टर में जो एम्पलीफायर ऑपरेशन है हम उसकी तरफ जाएं, कॉमन बेस, कॉमन कलेक्टर, कॉमन इमीटर की तरफ जाएं। ठीक है जी। इसके अलावा किसी को कोई चीज़ पूछनी हो तो मैं फिर कह रहा हूँ कि आप लेक्चर नंबर बता के टॉपिक बता दीजिए। अगर उस पर इंटरेक्टिव सेशन लेना है वो बता दीजिए। और अगर आप चाहते हैं कि उसकी कोई स्पेसिफिक प्रॉब्लम है, उसको सोल्यूशन चाहिए, हैंड रिटन सोल्यूशन चाहिए, वो हो सकता है। लेकिन ये अब आपकी तरफ से फीडबैक आएगा तो मैं रिस्पॉन्ड कर पाऊंगा।
अभी तो वन साइड चल रहा है, तो मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि आप में से कुछ लोग देख रहे हैं, कुछ नहीं देख रहे हैं, और जो देख रहे हैं उनको सब समझ में आ रहा है। ठीक है जी, फीडबैक आएगा, उसमें जो रिक्वायरमेंट होगी उसकी मैं वीडियो, चाहे मल्टी सिम में कैसे बनता है, चाहे उसको हाथ से कैसे सॉल्व करेंगे, किस तरह से कौन सा फॉर्मूला पुट किया, ये चीज़ कैसे आई, हमने किस तरह सोचना है। अगर इस चीज़ में डाले तो सवाल हो तो आप लेक्चर नंबर बता के मुझसे पूछ सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप में बताइए कि ये चीज़ हमें समझ में नहीं आई, ये काम हमें समझ में नहीं आ रहा। ठीक है जी। तो फिर कहूँगा देख लीजिएगा, पेपर आपका फिजिकल होगा, पेपर आपका फिजिकल होगा तो उसमें तैयार रहिएगा। मैं आपको एक रेफरेंस फॉर्मूला शीट पेपर के साथ दूंगा। ठीक है जी, काफी है। चलेंगे अब हम अगले सेशन में आएंगे तो 5-8 को इसमें देख लेंगे कि कैसे सॉल्व हुआ, फिर हम चलेंगे एम्पलीफायर्स की तरफ, यानी कि कॉमन कलेक्टर, कॉमन इमिटर एंड कॉमन बेस की तरफ। अगला लेक्चर हमारा इस पे ही होगा। चलें जी, स्टॉप शेयर एंड थैंक यू वेरी मच।